नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वर्क के साथ। ये एक्रेलिक ऑन कैनवस
इसका एक कारण यह भी है कि मुझे हरियाली और पेड़ पौधे ऐसा जंगल जैसा वातावरण काफ़ी पसंद है, क्योंकि एक शहर में और गांव में यही अंतर होता है कि गांव की जो परिवेश है वो एक पढ़ाई तो शहर में की है, लेकिन वहाँ पर भी हमारे जो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में काफ़ी हरियाली थी और वहाँ पर पक्षी भी बहुत थे। मैंने देखा कि चंडीगढ़ के अंदर जो मैना होती है ना, मैना बहुत संख्या में है और शाम के टाइम तो वहाँ पर पक्षी इतना शोर करते हैं कि पक्षियों के शोर के अलावा वहाँ को कोई चीज़ पर ध्यान जाता ही नहीं है। तो इस तरह से एक अपना अपना स्वभाव होता है। इस स्वभाव के अकॉर्डिंग हम अपने विषय को सेलेक्ट करते हैं और विषय तो हर जगह होता है। जीवन में कोई भी ऐसा स्थान या ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पर हमारा संबंध विषयों से ना हो। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये इसका कोई टाइटल नहीं है, कोई विषय नहीं है, क्योंकि विषय इसी को बोलते हैं कि जहाँ पर हमारा ध्यान जाता है। एक कलाकार को अपनी रूटीन में काम करना ही पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई ऑर्डर मिले या फिर कहीं आपको वर्कशॉप में बुलाया जाए तभी आप काम करो, लेकिन एक आदत बनानी पड़ती है और काम के बगैर कोई भी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आर्टिस्ट अपने अस्तित्व के लिए भी काम करता है। पेंटिंग कैसी भी हो, फिगरेटिव हो या फिर कोई लैंडस्केप हो या स्टिल लाइफ हो, उसमें भाव तो रहता ही है। भाव कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा। अब ये नहीं है कि पेंटिंग के अंदर आपने कोई न्यूड फिगर बना दिया तो उसमें कोई भाव नहीं है, वो तो ऐसे कैजुअली हो गया। कैजुअली कुछ नहीं होता। हम विचार उठाते हैं अपनी इच्छा से और फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। काम कोई भी हो सकता है, माध्यम कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो हमारा अपना है। अब कई जगह ऐसा बोलते हैं कि वो तो अपनी अपनी सोच होती है भाई, अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता। देखो, हर चीज़ का, खास करके जो साहित्य है, कला है, इनके द्वारा ही तो हर चीज़ का प्रचार होता है। वो साहित्य में कोई कविता हो सकती है, कोई लेख हो सकता है, कोई निबंध हो सकता है, कोई स्मृति हो सकती है, लेकिन उसी तरह पेंटिंग में भी एक सीमा होती है, एक सामाजिक मर्यादा होती है, क्योंकि पेंटिंग संदेश देगी तो समाज उससे कुछ न कुछ एक्सेप्ट करेगा। अब ये नहीं है कि ये खाली एक चित्र होता है, नहीं, चित्र भी हमारे एक वातावरण का पार्ट है। जैसे वातावरण में हम रहते हैं, चित्र वैसा ही प्रदर्शित करता है और जैसा प्रदर्शन करता है वो अपनी भावनाओं का ही रूप होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई सीमा नहीं है कि हम कहाँ तक अपना
अपने भाव का प्रदर्शन करते हैं। ये तो प्रतिदिन का विषय है। जैसे हम प्रतिदिन अपने कार्य करते हैं, पर भाव हमारा विशेष रहता है। भाव और कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। अब मान लो अगर कोई आदमी रो रहा है तो वो डांस कैसे करेगा? अगर उसको बोला जाए कि वो कोई जॉय का, खुशी का भाव प्रकट करे तो वो कैसे कर देगा? एक रोता हुआ आदमी खुशी का भाव प्रकट कैसे करेगा? और एक खुशी में जो वातावरण होता है वो युद्ध में कैसे प्रकट करेगा? ऐसा नहीं होता। भाव सच्चा होता है और भाव से ही हमारी संवेदनाएं जुड़ी होती है। मेरा मानना है कि कैजुअली कुछ नहीं होता, बल्कि मेरा मानना नहीं, ये बात शास्त्र सम्मत है, इसका प्रमाण है। कैजुअली दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हम जब सुबह उठते हैं तो उसका भी कोई न कोई पर्पज़ होता है। आँख खोलने से लेकर हमारे दिनचर्या शुरू करने तक बिना पर्पज़ के कुछ नहीं है दुनिया में। हाँ, वो बात अलग है कि कोई कोई लोग एक ही पर्पज़ के पीछे पड़ जाते हैं और वो पर्पज़ फिर आते ही पर जाए, वो फिर कल्याणकारी नहीं रहता। किसी भी चीज़ की अति वो फिर उस भाव को प्योर नहीं रखती है। और भाव अगर प्योर नहीं होता है तो फिर वो उतना प्रभावी नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई पेंटिंग के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप लोगों का मैं धन्यवादी हूँ। आप लोगों ने वीडियो देखा और इसका आनंद लिया होगा। तो बाय दोस्तों।